मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है आपको समझाने के लिए। आप जैसा कहेंगी वैसा हो जाएगा। फैसला क्योंकि आपने करना है। आप अगर चाहती हैं कि बच्चों की कस्टडी का केस चले तो ठीक है, जो कुछ होगा मैं वक्त ब वक्त आपको बताता रहूँगा। आप खुद सोच लें, आपको अपनी अना ज़्यादा अजीज़ है या अपनी ममता? आप ये चेक वापस कर दें। क्यों बेटा? मुझे उस शख्स से अब कुछ भी नहीं चाहिए। उसने बेटा कोई एहसान नहीं किया, ये तुम्हारा हक है। जो शख्स मुझे इज्जत और खुशी ना दे सका, उसके पैसे भला मेरे किस काम के? अब देखो ना, मेरी बीवी थी तुम्हारी साली और तुम्हारी बीवी थी मेरी साली, मगर बदकिस्मती से ये रिश्ता बाकी नहीं। और तुम्हारी मेहरबानी से मेरी आधी घरवाली अब मेरी पूरी घरवाली हो गई। फारूक, कहाँ थे तुम सुबह से? अभी मीटिंग में बिजी था। क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, अभी मामूली सी चोट है। दिखाओ मुझे, कहाँ से लगी है? और फोन भी बंद था तुम्हारा सुबह से। आप ही वो यूजुअल की मोबाइल स्नैचिंग, मैंने थोड़ा सा रेजिस्ट किया तो। हद करते हो तुम भी। क्या जरूरत थी इतनी मामूली सी चीज के लिए अपनी जान खतरे में डालने की? तुम्हें कुछ हो जाता तो? कुछ हुआ, मुझे ठीक ठाक हूं ना, आपके सामने खड़ा हूं, आप जरा सी बात पे परेशान हो रही। सुबह शहीर स्कूल में गिर गया, उसके सर पर चोट लगी और अब तुम्हें ये। क्या शहीर? कहाँ है वो? ऊपर एक कमरे में। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? तुम्हारी भला से जीऊं या मरूं? ऐसी बातें मत किया करें, मुझे तकलीफ होती है आपके रवैये से। बेटा तुम अपनी मनमानी करो। ये मेरा क्या है, 2-4 दिन की जिंदगी है, ऐसी रोते रोते गुजर जाएगी। तुम्हारे बाप के साथ ही मर जाती तो ये नाकदरी तो ना होती मेरी। मम्मी कभी आज तक आपकी नाकदरी की है? आपकी हर बात को हुक्म समझा है। और आज तो उस बदकिरदार लड़की के लिए अपनी माँ का दिल दुखा रहा है। अरे जब तक वो तेरे निकाह में थी, माँ बहनों के खिलाफ भड़काती रही, और अब तलाक लेकर तुझे दोनों हाथों से लूट रही है। वो बड़ा दर्द जागरण है तेरे दिल में रानिया के लिए। तू ऐसा कर, इस घर को भी उस बेचारी रानिया को ही दे दे और मुझे जमा करवा दे, वो जिसमें वो बूढ़े रहते हैं, ओल्ड हाउस में। बस कर दे अम्मी, क्यों गुनहगार कर रही हैं? ये घर आपका है। और रही बात रानिया की, उसको हमारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। चेक वापस दे दिए। चलो बेटा शाबाश, थोड़ा सा दूध पी लो बेटा। नहीं मामू मुझे नहीं पीना। तो थोड़ा सा थोड़ा सा शाबाश। लाओ भाई मुझे दो। हमारा शहीर कोई लूजर थोड़ी है। आप लोग देखना, अभी 1 मिनट में ये पूरा गिलास खत्म करके दिखाएगा आपको, है ना भाई? चलो पियो, शाबाश। अच्छा वो दवाई भी दे। हाँ। मैं से जल्दी से दवाई पियो। चलो ये लो। अच्छा भाई ये रखो जरा, मैं पहले से। हाँ ये देखना कितना ब्रेव बॉय है हमारा। बाबा मैं कल भी दवा भी पी लेता हूँ। अच्छा अच्छा भाई अब हमारा शेर सो जाएगा। हाँ, और पापा अब जाएंगे, ठीक है? पापा आज आप मेरे साथ सो रहे। बेटा मैं सुबह आ जाऊंगा, फिर हम हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है? प्लीज पापा मेरे पास सो जाएं, वरना फिर मेरे सर में दर्द होगा। सी भाई मेरे ख्याल से काफी देर हो गई, आप सुबह चले जाइएगा, रात काफी हो गई। मैं जरा ईशल को देख के आती हूँ। अच्छा भाई अब हमारा शेर सो जाएगा, है ना? सो जाएगा, आराम करेगा और फिर जल्दी से ठीक हो जाएगा। चलो आंखें बंद करो, आंखें बंद करो ना, ऐसा नहीं यार। रानिया बेटा अभी तक जाग रही हो तुम? बस मामू किचन समेट रही थी। अब बहुत रात हो गई जान, अब आराम करो जाके। अभी तो मम्मी ने कहा है कि कीमा भी पीसना है।
बेटा हो जाएगा सुबह। मैं देख रहा हूं कि भरत ने सारा बोझ तुम पर डाल दिया। अच्छा है ना मामू, काम में बिजी रहती हूँ, वक्त का पता ही नहीं चलता। नहीं बेटा, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। तुम्हारी हालत देखकर मुझे दुख होता है। मुझे तो यूं लगता है जैसे चंद दिनों बाद मैं यहां से चला जाऊंगा तो फरत तो तुम्हारा जीना हराम कर देगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि जाने से पहले तुम्हारा कोई मुनासिब बंदोबस्त कर जाओ। क्या मतलब? बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी का नए सिरे से आगाज करो। नहीं मामू, ये नहीं हो सकता। बेटा, ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है। इसमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, मगर इसके डट के मुकाबला करना चाहिए। इस तरह छुप छुप कर नहीं जीते। तुम्हारे सामने एक लंबी उम्र पड़ी है और मैं चाहता हूं बेटा अपनी जिंदगी को एक चांस हो। ठीक है? ख्वाहिशात के आगे तो तुम्हें खुद बंद कर। क्या मतलब? देखो अजरा, अगर किसी इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो माफी मांग ले तो उसे माफ कर देना चाहिए। अजरा, मेरी, तुम्हारी और खासकर बच्चों की भलाई इसी में है कि हम सुलह कर लें। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक है। गलती तुमने की, शादी तुमने की, हमें छोड़कर तुम गए, और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। अजीम, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि जिससे जब दिल चाहेगा खेलोगे और जब दिल चाहेगा उठाकर फेंक दोगे। ये गहरी चोट लगी है ना, दर्द हो रहा होगा इसे। मत रखो अजरा, अब तो माशाल्लाह ठीक है। He's a brave boy। हाँ, लेकिन अगर शहीद को कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाती। और मैं मरने देता था। नहीं मामू, मुझे नहीं पीना। अच्छा थोड़ा सा ना, बहुत थोड़ा सा पी लो। शाबाश। लाओ भाई, मुझे दो। हमारा शहीद कोई लूजर थोड़ी है। आप लोग देखना, अभी 1 मिनट में ये पूरा गिलास खत्म करके दिखाएगा आपको, है ना भाई? चलो पियो, शाबाश। हाँ। पापा आ। क्या हुआ बेटा? बाबा, दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है मेरे बेटे को? जी बाबा। अच्छा, मैं आपके लिए दवा लेता हूँ। मैं भी लेके आता। क्या हुआ? मुझे पेन किलर्स चाहिए। क्यों, खैरियत? हाँ, वो शहीद को बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा मेरे बेटे को? अच्छा, आ जाओ, सो जाओ। मैं आपको दवा पिला रही हूँ, फिर आप सो जाना, ठीक है? आओ। आप इसके पास रुकें, मुझे वैसे भी नींद नहीं आ रही। मैं लाउंज में जा रहा हूँ। सो जाना, आराम करना।
चलो उठो, शाबाश, आराम से आराम से। मेरा बेटा दवाई पिएगा आप। ब्रेव बॉय, शाबाश। तानिया, तुम्हें पता है मैंने कभी किसी लड़की से दोस्ती नहीं की, किसी लड़की के बारे में सोचा। तो मेरी जिंदगी में पहली लड़की, जिसे पहली नजर में देखते मुझे मोहब्बत हो गई। मैं आपकी पहली मोहब्बत हूँ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मगर फख्र तो मुझे तब होगा जब मैं आपकी आखिरी मोहब्बत होंगी। कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी हंसी। वैसे मुझे पहले शादी कर लेनी चाहिए थी तुमसे। उससे क्या होता? मुझे सारी खुशियां पहले मिल जाती। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, ताकि मैं भी हमेशा खुश रहूं। आपको पता है दीद, मुझे हमेशा लगता था कि शोहर बहुत जालिम होते हैं, अपनी बीवियों को बहुत मारते हैं, बहुत तशद्दुद करते हैं उन पर। तुम मैं जालिम लगता हूँ? नहीं, अल्लाह ना करे, मैं तो बस एक आम बात कर रही थी। रानिया, वैसे मैं तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा, बिल्कुल जैसा मैं चाहती थी, जैसा मैं सोचती थी। आपको पता है, मुझे लगता था कि शायद ऐसे लोग सिर्फ ख्वाबों ख्यालों में होते हैं, मगर हकीकत में आपने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी इतनी खूबसूरत हो सकती है। और मैंने कभी ख्वाब में भी इतनी खूबसूरत बीवी के बारे में नहीं सोचा था। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तुम दुनिया में सबसे हसीन लड़की हो, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत प्यारा है। किसी के लिए कोई गिला नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं रखता। मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। हाँ, मुझे आपसे शिकायत जरूर। अच्छा, वो क्या? वो ये कि आप मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, हमेशा काम कर रहे होते हैं, पूरा दिन दफ्तर में होते हैं और घर आके भी दफ्तर खोल देते हैं। रानिया, मैं इतना काम इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम्हें और हमारे आने वाले बच्चों को दुनिया की सारी आसाइशें मिल सकूं। मुझे आसाइश नहीं, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। तो फिर मेरा वादा है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। और रहा सवाल मोहब्बत का, तो तुमसे मोहब्बत किए बगैर तो मैं रह नहीं सकता। मैं तो बना ही तुमसे मोहब्बत करने के लिए। एक बात कहूँ, मोहब्बत भले कम करे लेकिन एतबार पूरा करना, क्योंकि किसी मोहब्बत का कोई फायदा नहीं जिसमें एतबार ना। काश तुम एक बार मेरी बात सुन ले, मुझ पर एतबार कर लेते। कितनी बेबस और तन्हा हूं मैं, आपसे दूर हूं, मगर आपको दिल से नहीं निकाल पाई मैं। मैंने आपसे क्या मांगा था दी? थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ा सा एतबार।
एक बात कहूँ, मोहब्बत भले कम करे लेकिन एतबार पूरा करना, क्योंकि किसी मोहब्बत का कोई फायदा नहीं जिसमें एतबार हो। अब देखो ना, मेरी बीवी थी तुम्हारी साली और तुम्हारी बीवी थी मेरी साली। तुम्हारी मेहरबानी से मेरी आधी घरवाली अब मेरी पूरी घरवाली हो गई। खुदा का वास्ता है दीन, ऐसा ना कह। खुदा का है, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े। मेरा यकीन करें। अदील, अदील दरवाजा खोलो। खुदा का वास्ता है, प्लीज मेरा यकीन कर। रानिया, मैं अपने होशो आवाज में तुम्हें तलाक देता हूँ। अदील नहीं, क्या कह रहे हैं अदील नहीं। रानिया, मैं अपने होशो आवाज में तुम्हें तलाक देता हूँ। अदील कैसे? रानिया, मैं अपने होशो आवाज में तुम्हें तलाक देता हूँ। अरे नीलो, ओ नीलो, अरे कहाँ रह गई? अरे कोई नाश्ता वाश्ता मिलेगा या आज माँ को भूखा ही रखेगी? ओ नीलो आजा। क्या हो गया अम्मा? क्यों तुम सुबह सुबह चिल्ला रही हो? ला तो रही हो नाश्ता। और भाई, भाई क्या आज भूखा ही चला गया ऑफिस? भाई, अम्मा, भाई तो आज ऑफिस गए नहीं, वो तो कमरे में ही बैठे हुए। शाबाश मेरी बच्ची। और तूने उसे उठाना मुनासिब भी नहीं समझा। अरे रात भर टेंशन में जागता रहा है मेरा बच्चा। नींद क्या खाक पूरी हुई होगी उसकी? एक बात तो बताओ अम्मा, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है भाई पे, बड़ी हमदर्दी हो रही है उसके साथ। मेरी औलाद है, उससे हमदर्दी नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? अच्छा, और वो 2 दिन से तो तुमने बायकॉट किया हुआ था, उसका क्या? ए नीलो, जा, मेरा दिमाग ना सुबह सुबह ना चाट। जा जाके नाश्ता लगा और भाई को भी उठा, ऑफिस के लिए देर हो रही है। जा जल्दी से। जा रही हूँ। और चाय पहले ले आइयो। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। शहीर कैसा है? शहीर अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है, सो रहा है। और रसीब भाई? सुबह सुबह चले गए। थैंक यू आपी, आपने मेरे कहने पे उन्हें यहाँ रुकने की इजाज़त दी। आपने इतनी पत्थर दिल की नहीं। आप बहुत नरम दिल हैं और ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। बस आप हसीब भाई के मामले में थोड़ी सी रूड हैं। नहीं, इस तरह नहीं है फारूक। और वैसे भी रात को जिस तरह से उन्होंने शहीद के लिए भाग दौड़ की है और परेशान हुए, मैं बहुत एहसानमंद हो गई हूँ उनकी। उसमें एहसान वाली कौन सी बात है? उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है, वो उनके भी बच्चे हैं, अपना फर्ज पूरा किया। आपने देखा ना कि बच्चों को माँ बाप की एक साथ कितनी जरूरत होती है, नहीं तो वो अधूरे रह जाते। ठीक कह रहे हो तुम, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बादशाह को भी जल्द से जल्द उसकी माँ मिले। तुमने हानिया से शादी के बाद उसे देखते ही रट लगा दी थी कि ये वो लड़की नहीं है जिसे तुमने पसंद किया। फिक्र भी करती ना तो फौरन मना कर दे। पहले रानिया की दूसरी शादी के लिए तैयार हो, फिर जिक्र छेड़ूंगी। अल्लाह करे पापा जल्दी से राजी हो जाए ताकि वो मुसीबत टले इस घर से। असरा आपा का दिमाग खराब हो गया क्या?
मैं आप ही को कैसे कहूं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रानिया थी, जिसकी एक झलक ने मुझे दीवाना बना दिया था। फारूक का फोन आया था कि वो बच्ची आयशा की तबीयत ठीक नहीं है, रानिया को बुला रहा था। ये ठीक नहीं है, क्या हुआ आयशा को?